मैं क्या थी, मैं क्या से क्या हो गई। एक नचनिया थी बेगानी सी, हर बात में उंगली करती थी। हाँ रामजादे मदरचोद, अपने बाप को फोन करने की हिम्मत कैसे। बड़ी बेशर्मी से जन्मदिन पर गालियां सुना करती थी, खुलेआम लोगों को भड़काया करती थी। Anyone who's in Delhi, this is an appeal that I'm forwarding from JNU students who are calling me that please go to the north gate, to the main gate of JNU in as large numbers as you can. There is media. देश के टुकड़े करना चाहती थी, जाने किससे फटती थी। एक गर्मी जो अभी दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके। जब भी मुंह खोलती थी गोबर ही किया करती थी। रियली फील किए क्या जिन्ना की आत्मा आ गई है क्या वापस हमारे देश के नेताओं में। मुझसे अक्सर कहती लाल सलाम लाल सलाम, और मैं बस इतना ही कह पाता। चट देनी मार देली खींच के तमाचा। एक लड़की है दीवानी सी, जो ऑफ कोर्स एक ठीक ठाक एक्ट्रेस थी जिसने कुछ एक ठीक ठाक फिल्में की। गुजारिश, बड़ी फिल्म छोटा रोल, तनु वेड्स मन्नू में कंगना की चमची बनने का मौका मिला, लेकिन कंगना के साथ इतने दिन रह के भी उसके अंदर का कीड़ा जा नहीं सका। क्योंकि 2 उंगलियों का इस्तेमाल तो हम लड़कियां भी करना जानती है। देखना चाहते हो? रहा नहीं जाता। ये एक ऐसा कीड़ा था जिसका इलाज आज तक नहीं मिल पाया। वो कीड़ा था वामपंथ का। किसान आंदोलन में बड़बोलापन, एनआरसी में गज भर लंबी जुबान, दिल्ली राइट्स में प्रमुख भूमिका। उसे लगने लगा था कि ये करके एक दिन वो श्रीदेवी माधुरी दीक्षित को पछाड़ती हुई देश की सबसे बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट डे फिर चल दी अपने काम पे। किसी ने सही कहा कि ठोकर खाकर संभलने वाला इतिहास रचता है और ठोकर खा के अगेन बकवास करने वाला सस्ते में बिकता है। सस्ते में क्या, सुअरा की इन हरकतों के कारण उसे लगा था कम से कम लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर तो उसे अपनी फिल्मों में लेंगे ही, लेकिन क्या करे, पिछले कुछ सालों में लेफ्टिस्ट खुद राइट विंगर बने जा रहे हैं। हमने किसी भी रिलीजन को नीचा दिखाने की या किसी को नीचा करके ऊंचा करने की कोशिश नहीं की है। हमने सच बताया है। अब वो सच अगर आपको चुभ रहा है और चुभना भी चाहिए, बिल्कुल, क्या ही कर सकते। एनीवे, सुअरा के डूबते करियर में तब 4 चांद लग गया जब उसने अपनी ताबूत में आखिरी कील गाड़ दी, और वो आखिरी कील थी उसकी ऐतिहासिक शादी। एक शादी कैटरीना की हुई थी जिसका डंका पूरी दुनिया में बजा था, और एक शादी सुअरा की हुई थी जिसकी एक ही तस्वीर सामने आई, और वो भी शादी की नहीं, पता नहीं किस चीज की थी। इस फोटो या वीडियो में सुअरा ने अपनी सारी फिल्मों से बेहतर एक्टिंग की थी। एनीवेज, कैटरीना का नाम सामने आ ही गया है तो सुअरा का इससे अच्छा कंपैरिजन किसके साथ हो सकता है। कैटरीना कैफ को शादी के बाद अगर देखें तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। साड़ी पहने, मांग में सिंदूर लगाए, वो हर हिंदू त्योहार को बड़ी खूबसूरती से मनाती दिखी है। लेकिन सुअरा का क्या? हाल ही में जो तस्वीर सामने आई है उसे देख के सचमुच मुझे दुख हुआ, ये देखकर कि वीरे दी वेडिंग की ये इंडिपेंडेंट गर्ल, आज की नारी जिसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी, जैसी मर्जी अर्धनंगे कपड़े पहने वो खुद को एक फेमिनिस्ट के रूप में दुनिया को दिखा रही थी। वो एक सस्ती सी पुरानी सी कमीज सलवार में 90 किलो के शरीर को उसमें फिट किए ढल चुके हुए चेहरे के साथ मौलाना के बगल में ऐसे खड़ी थी जैसे इस फोटो के क्लिक होने के बाद उसे बगदाद के बाजार में ले जाया जाएगा। बगदाद में औरतों की खरीद फरोख्त की जो कहानियां हम इतिहास में सुनते थे, तस्वीर में सुअरा को देखकर वही बगदाद और वहां बिकने वाली महिला के रूप में सुअरा याद आती है। दुखद। एक इतनी एजुकेटेड फैमिली की हिंदू लड़की का इस तरह से तस्वीर सामने आना बहुत बुरा फील कराती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना सब होने के बाद भी क्या सुअरा को ऐसा लगा कि कुछ गलत हुआ उसके साथ? तो जवाब है नहीं। सर कुचली नागिन और ज्यादा फुंकार मारती है। इस लाइन का सुअरा से लेना देना नहीं है, बट ये सच है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत मन में होने के लिए आप किस जात में पैदा होते हो ये जरूरी नहीं हो। और इस तरह से वो लड़की अपने दीनो ईमान फिजूल मुकम्मल ताकीर की सुलेमानी बेहूदगी से इलिमिनात होते हुए कवायद करती हुई जुल्म खराश को मुकम्मल हो चली।